स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और सबसे पहले तो मैं होली की आप सभी को और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हमारे सभी कर्मचारी व पेंशनर्स इस होली के त्यौहार में ढेर सारी खुशियां बटोरें। तो आज का मुख्य वीडियो का जो टॉपिक है वो है हमारे सैन्य कर्मचारियों और पुलिस बल के कर्मचारियों के लिए कुछ चुनिंदा फ़ायदे ही हमारे सैनिक व पुलिस कर्मचारियों को या पैरामिलिट्री फोर्सेस के कर्मचारियों को दिए जाते हैं और उन पे भी अब कैची चलने लगी है। भारत सरकार बीजेपी सरकार जो मौजूदा सरकार है वो सैनिकों के नाम पर पूरे बड़ी बड़ी बातें करके वोट बटोरने का काम करते हैं। दिखावटी हमारे सैनिकों के नाम पर अपनी इमेज बना के अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के थ्रू अपना उदाहरण प्रस्तुत करके अपना फ़ायदा निकालते हैं। तो कुछ अगर जब फ़ायदे की बात आती है कि सैनिकों पर अगर ये बीजेपी सरकार इतना गौर करती है तो सैनिकों के लिए कुछ फ़ायदे की चीज़ जो ऑलरेडी बरकरार हैं उनको तो रखने से रहा, उनके ऊपर भी कैची चलाई जा रही है। कोई एक्स्ट्रा फ़ायदा तो देने से रही है सरकार। मेरा सीधा तौर पर मुख्य मुद्दा वो है जो टोल हमारे सैनिक कर्मचारियों का माफ़ किया जाता था, उसके रिगार्डिंग्स जो गाइडलाइंस थी वो अब बदल गई हैं। अब हमारा कोई भी सैन्य कर्मचारी अपना निजी वाहन से अगर टोल क्रॉस कर रहा है तो उसको टोल देना होगा। बिना टोल दिए वो टोल पास नहीं कर पाएगा, यानी कि उसको अब अपने व्हीकल पर फास्टैग लगवाना ही होगा। ये कुछ ऐसी फ़ायदेमंद बात थी जो कुछ हमारे सैनिक कर्मचारियों के लिए, पुलिस बलों के कर्मचारियों के लिए ही लागू होती थी, जो उनको फास्टैग माफ़ किया गया था। ऐसी कुछ गाइडलाइन शुरुआत में आई थी कि सैनिकों को सलूट भी करना है खड़े होके। पर हकीकत में जो भाजपा सरकार के द्वारा बड़ी बड़ी बातें किए जाते हैं उनका हकीकत में हमें कहीं भी फ़ायदा नहीं लग रहा और कहीं भी उनका अस्तित्व हकीकत में नहीं है। सिर्फ बातें बनाने वाली ये सरकार है और जो काम करने की नौबत आती है तो ये अपना मुंह मोड़ लेती हैं और वहाँ पे निल इनका कार्य मिलता है। सेना के जवान अब आई कार्ड दिखाकर अपने निजी वाहन से टोल बूथ पार नहीं कर पाएंगे। इसके लिए NHAI जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने सभी राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल वसूल रही सभी कंपनियों को नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि सेना के जवान ड्यूटी पर हैं और सरकारी वाहन में हैं तो उनसे टोल नहीं वसूल किया जाएगा, लेकिन इन वाहनों पर फास्टैग लगवाना होगा। सैनिक वाहन है उनके ऊपर भी फास्टैग लगवाना होगा, वो एक अलग प्रकार का होगा। वहीं अगर जवान निजी वाहन से जा रहा है तो उसे टोल चार्ज लिया जाएगा। फास्टैग शुरू होने से पहले सेना के जवान ऑफ ड्यूटी पर भी आई कार्ड दिखाते थे तो सरकारी कंपनियों की तरफ से या जो निजी कंपनियां हैं उनको ये गाइडलाइंस होती थी कि सैनिकों का टोल माफ़ किया जाए और उनको खड़ा होकर सैल्यूट भी किया जाए। पर ऐसी गाइडलाइंस को अब बरकरार कर दिया गया है और इस प्रकार की सुविधा जो पहले हमारे सैनिक कर्मचारियों को मिलती थी आगे से नहीं मिलेगी। सभी टोल कंपनियों को हाईवे अथॉरिटी ने लेटर लिख दिया है कि सैनिक अगर कोई भी टोल बूथ से गुजरता है तो उससे टोल चार्ज अब किया जाएगा। तो भारत सरकार का, मौजूदा सरकार का ये निर्णय आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके कमेंट की प्रतीक्षा करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।